what's up? This is Mrityunjay Pandya and welcome back to this channel. So guys, बहुत दिनों से मेरे पास में जहाँ पर मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूँ या Instagram पर जैसे मेरे पास में कुछ DMs आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करें। कुछ बच्चों को मैं बता दूँ बैकलॉग्स का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज शायद पॉसिबल नहीं है और इस बीमारी से हर एक इंसान, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में गुजर रहा है, गुजर चुका है या आने वाले टाइम में गुजरेगा। दैट इज बैकलॉग्स। देखो गाइस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th में आए या आप क्लास 12th में आए, आपने एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू करी एंड ऑनलाइन क्लासेस में या यूट्यूब पर फॉर एग्जांपल आप मुझसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो एंड मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करके 3rd चैप्टर पर जा चुका हूं। अब आपके ऊपर ये बर्डन आया कि यार सर ऑलरेडी 3rd चैप्टर पर जा चुके हैं, मैं तो 2nd की स्टार्टिंग में हूं, क्या करूं, इसको छोड़ देता हूं, सर के साथ में 3rd चैप्टर पर चले जाता हूं। स्कूल में पढ़ाई करते करते आप लोगों के स्कूल वाले 6th चैप्टर पर पहुंच गए या आपके कोचिंग वाले 4th चैप्टर पर पहुंच गए और आपका फर्स्ट ही प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं और आपने क्या करा, उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ चले। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, XYZ एनी सब्जेक्ट के अंदर आपके साथ में ये सिचुएशन बन गई होगी और ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 11th में आप लोग आते हो पहली बार 11th में और पहली बार आपको लगता है कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और पहली बार आपकी स्पीड होती है स्लो क्योंकि आप 9-10 से आए हो और पहली बार में ही लग जाते हैं बैकलॉग्स। सो गाइस क्या होता है कि जब 11th में आप लोगों की लोकल एग्जाम होती है तो हम हमारे मन को समझा लेते हैं कि ठीक है यार छोड़ो, जितना होगा उतना कर लेंगे। फिर लास्ट में टीचर के पास इंटरनेट पर XYZ लोगों के वीडियोस देखकर हम लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाल लो, स्ट्रेटेजीज, तुक्का कैसे लगाएं। कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा जैसे तुक्का लगाने की टेक्निक, कुछ कहते हैं कि इतना पढ़ लो काफी है, जस्ट 5 चैप्टर्स पास हो जाओ। तो ये स्ट्रेटेजीज लास्ट में आप लोग फॉलो करते हो और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग पास जरूर हो जाते हैं लेकिन 12th में आके फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि 12th में कई चैप्टर्स का लिंक क्लास 11th में होता है। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं कि बैकलॉग्स को क्लियर कैसे करना है और बैकलॉग को जिस क्लास में हो उसी समय क्लियर कर लोगे तो जेई, नीट, KVPY, NTSC, बोर्ड्स, XYZ जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो पूरी तरीके जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पूरी तरीके से वो क्लियर अप हो जाएगा। तो चलो पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सो गाइस पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि बैकलॉग अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि मेरे इस चैप्टर में मैंने पढ़ाई नहीं करी और ये चैप्टर मुझसे छूट गया, ये पॉइंट मुझसे छूट गया, ये टॉपिक मुझसे छूट गया, दैट मीन्स आप पहला जो हर्डल है वो क्लियर कर चुके हो कि यू नो दैट यू आर हैविंग अ बैकलॉग। कई स्टूडेंट्स इस बात को समझते हुए भी, जानते हुए भी या ना समझी के वजह से अवॉइड कर देते हैं और सबसे बड़ा उनके सिलेक्शन में यही पॉइंट उनको अटकता है। तो गाइज अगर आपको पता है कि आपका बैकलॉग है तो कूडोस, कांग्रेचुलेशंस, आप पॉइंट नंबर 2 पे जा सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि डोंट पैनिक, देयर इज नथिंग टू फील एंजाइटी अबाउट इट। कभी घबराना नहीं, कभी हड़बड़ाना नहीं। बैकलॉग है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली क्लियर अप हो जाएगा। मैं किस लिए हूं, मेरे पॉइंट सुनते चलो। तो 2nd पॉइंट, डोंट पैनिक, रिलैक्स करो, कूल डाउन रहो, बड़े आराम से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर फोकस करो। अब हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है सितंबर मंथ, मैं अपने YouTube पर थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th यानी 6ठे चैप्टर पर और 12th में आई थिंक मैं 8th चैप्टर पर हूं। अब मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 2 में बैकलॉग है, चैप्टर नंबर 3 में आपका बैकलॉग है, तो क्या करें। तो गाइस आपको क्या करना है, मैंने पिछले कई वीडियोस में सिखाया है कि सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकालो। सिखाया है, हाँ। मैंने क्या बोला, आपके 4 घंटे स्कूल की या 4 घंटे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में आप लोग या यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो आप 4 या 5 घंटे इन क्लासेस को दो। उसके बाद आपको कैसे भी करके
दिन में 3 घंटे या 4 घंटे सेल्फ स्टडीज के लिए निकालना है। सेल्फ स्टडीज के वक्त आपका इंटरनेट होना चाहिए ऑफ, आपके इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट एक्सेट्रा हर चीज का नोटिफिकेशन होना चाहिए ऑफ, और सिर्फ किताबें और आपके नोट्स होने चाहिए ऑन। तो इस टाइम पीरियड में हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो 3 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं उसमें से हम लोग 1 घंटा बैकलॉग को देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम लोग हमारे इन 3 घंटे सेल्फ स्टडीज में से, या 4 घंटे जो लोग निकाल पा रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें से हम 1 घंटा निकालेंगे बैकलॉग के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और सबसे बड़ी बात, करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं यार, करना तो पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं हलवा है, हवा में हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। बैकलॉग के लिए टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे बैठे हो तो लिख लो, दुनिया में कोई तुम्हारे बैकलॉग क्लियर नहीं करा सकता, तुम्हें कोई वीडियो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो करना क्या है गाइस, हम लोगों को दिन में जो 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाले उसमें से 1 घंटा हमें किसके लिए निकालना है, बैकलॉग के लिए। तो हम लोगों ने टाइम टेबल बना लिया कि ठीक है सर, मॉर्निंग में अगर हमारी फॉर एग्जांपल 9 से 11 लाइव क्लासेस होती हैं तो मैं तब तक लाइव क्लासेस वगैरह देखूंगा। जो तुम्हें करना हो वो करो, मैं ये नहीं कहता कि 8 से 9 खाना खाओ, ये बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। आप जब भी 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने वाले हो, उन 3 घंटों में से 1 घंटा मुझे किसके लिए चाहिए, बैकलॉग के लिए। उसको लिख के रख लो, ये मेरा बैकलॉग आवर है। ठीक है सर, इतना भी कोशिश कर लेंगे। आगे क्या करें, पॉइंट नंबर 4, एक लिस्ट बनेगी हमारी, एक लिस्ट बनेगी आज अभी इसी वक्त वीडियो को देखने के बाद। क्या लिस्ट बनेगी, हम ये देखेंगे कि असलियत में हमें बैकलॉग किन चैप्टर्स में से है, असलियत में हमें बैकलॉग किन चैप्टर्स में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको केमिस्ट्री का बताता हूं। केमिस्ट्री में अगर आपका क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में बैकलॉग है तो वो आपको क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तकलीफ देगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में बैकलॉग है तो वो आपको आने वाली पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में बैकलॉग है तो आपको आगे आने वाली पूरी केमिस्ट्री में आपको साइन कन्वेंशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यह देखना है कि हमें असलियत में बैकलॉग किन चैप्टर्स में है। कभी कभी किन किन स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, बैकलॉग पूरे चैप्टर में नहीं होता, उनको किसी टॉपिक में बैकलॉग होता है। तो आप लोग उठाइए चैप्टर नंबर 1, एक बार पूरा उसको स्कैन कर लो, पढ़ना नहीं है, स्कैन कर लो, आता है नहीं आता इसमें प्रॉब्लम है, बक्सा बनाओ, डायरी में नोट कर लो, चैप्टर नंबर 1 के इस पॉइंट में मुझे बैकलॉग है, मुझे ये चीज मैंने नहीं पढ़ी थी, मुझसे छूट गई थी, मुझे पढ़ना है। ऐसे करके पूरी लिस्ट फिजिक्स में बना लो, केमिस्ट्री में बना लो, मैथ्स बायोलॉजी में बना लो, व्हाट्सएवर आप सब्जेक्ट में बनाना चाहते हो बना लो। अब क्या होगा, मैं यहां पर बेसिकली आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, पीसीएम या पीसीबी। अब हम क्या करेंगे, जो 1 घंटा बैकलॉग को निकाला है, इस 1 घंटे को हम लोग अगले 6 दिन में, हमें 6 घंटे मिलेंगे, मंडे 1 घंटा, ट्यूसडे 1 घंटा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रखो छुट्टी। तो इन 6 घंटों में, मतलब एक वीक में आप 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट को डिसाइड कर दो कि यार पहले 2 दिन आई विल स्टडी केमिस्ट्री में इस वीक में मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वो टॉपिक्स पढ़ूंगा, वो वीडियोस देखूंगा मृत्युंजय सर के जिसमें मुझे बैकलॉग है। तो यहां पर आपका क्या एक दिमाग बन जाएगा, यहां पर आपकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी कि यार मुझे ये करना है। तो अब आप लोगों को वो जो 1 घंटा आपने डिसाइड किया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर या एनसीईआरटी का रेफरेंस लेकर, या आप जैसे फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहे हो, बायोलॉजी की बात कर रहे हो, तो मेरे पास में बायोलॉजी के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन जब आप फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास लेते हो तो वहां पर रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। तो आप वो रिकॉर्डिंग्स निकालो, उस एक टाइम पीरियड में बैठो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा, पुराने वीडियोस हमारे पास में आजकल ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की वजह से बैकलॉग क्लियर करना बहुत आसान हो गया। हमारे समय में क्या होता था, एक बार लेक्चर हो गया तो हो गया, उसके बाद वो सर के पास अगर आप जाते भी थे तो भगा देते कि तू उस समय क्या कर रहा था। लेकिन आज आपके पास में सब कुछ रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में अवेलेबल है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि आपको डिसाइड करना है कि मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री, देन वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स या बायोलॉजी। उसके आप बैकलॉग्स क्लियर करते चलो और उसको डायरी में से कट करते चलो कि ठीक है मेरे बैकलॉग्स क्लियर हो गए। आप मानोगे, आप मेरी बात मानो, आप विश्वास मानो, आप 3 महीनों के अंदर अंदर आप पूरा अपना बैकलॉग क्लियर कर चुके होगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पास्ट में कुछ चीजें छूटी हुई हैं।
यहां पर हम लोग उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जो पढ़ लिया है लेकिन अब याद नहीं आ रहा, वो हम रिवीजन कैसे करें उसमें देखेंगे। लेकिन यहां पर जो चीजें पूरी तरीके से छूट गई है उसके लिए हमें टाइम निकालना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक बात मैं आपको और बताऊं, जैसे आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ, पॉइंट नंबर 5, आप लोग जब बहुत डेडिकेशन के साथ करंट चीजें पढ़ रहे हो, जैसे अभी मान लीजिए मैं डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा रहा हूं और अगर बच्चा पूरा फोकस से डीएनएफ ब्लॉक देख रहा है तो कई सारे पॉइंट उसको पी और ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए होंगे, या उसको पिछले साल 11th और 12th का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बहुत सारे पॉइंट उसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको वो पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप आगे का पढ़ रहे हो। तो पॉइंट नंबर आई थिंक 5 ये कहता है दैट बी कॉन्फिडेंट। आप अगर आगे का पढ़ रहे हो और आपको 50% चीजें भी समझ में आ रही है, मतलब आपके बैकलॉग अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। इस टाइम टेबल को, इस अप्रोच को फॉलो करो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपसे बोले, सबसे पहला पॉइंट कि क्या मुझे बैकलॉग है। ऐसा तो बहुत सवाल पूछते हो कि क्या मुझे प्यार है, तो दिल से जवाब आता है हाँ तुझे प्यार है। तो क्या तुझे बैकलॉग है? हाँ है। तो बैकलॉग है तो उसके लिए क्या करें? दिल धड़कने दें? नहीं, पैनिक नहीं करना है, शांति रखनी है। ठीक है, मृत्युंजय सर ने जो प्लान बोला उसको फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या जो सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हो उसमें से रोज 1 घंटा चाहिए मुझे। कितने दिन के लिए? 3 महीनों के लिए। क्या होगा? हफ्ते के 6 घंटे मिल गए। फिर क्या करें? पॉइंट नंबर 4, बैकलॉग की लिस्ट बनाएं। कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट पर मुझे बैकलॉग है, या पूरा चैप्टर ही बैकलॉग है, तो 1 घंटा दे रखा है ना, उस 1 घंटे में पढ़ लेंगे। तो फिर क्या करेंगे? उस 1 घंटे के अंदर पहले 2 दिन केमिस्ट्री, अगले 2 दिन फिजिक्स, अगले 2 दिन मैथ्स बायोलॉजी करेंगे, और संडे के दिन अगर इच्छा होती है तो जो पूरे हफ्ते भर तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। तो बैकलॉग विल बिकम योर पॉजिटिव पॉइंट। समझ में आ रही बात आपको? और फिर लास्ट एंड 5th पॉइंट क्या कहता है कि क्योंकि आप आगे का बड़ी शिद्दत से पढ़ रहे हो, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हो, बड़े इंटरेस्ट से लेकर पढ़ रहे हो, आप आगे की चीज करंट चैप्टर पर अब आप हो, तो करंट चैप्टर की पढ़ी हुई चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगी, और वो कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक्स से अगर जुड़ी हुई हैं तो पिछले टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली 50% या 40% क्लियर हो गए। एक बार आप वीडियो लगाकर देखोगे, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो बैकलॉग क्लियर करने के लिए, एंड मुझे बताओ कि क्या आपके बैकलॉग सच में क्लियर हो रहे हैं या नहीं। तो गाइस, आई होप यू लाइक द पॉइंट्स। एक बार अगर पसंद आया हो तो इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। हमारा जेई और नीट, एनटीएससी या केवीपीवाई, कोई भी XYZ एग्जाम, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन की लाइफ में। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इसको हल्के में मत लो। कोई भी चीज अगर बैकलॉग हो रही है उसको क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग चाय भी बनाएं तो इतने डेडिकेशन से बनाएं कि बाद में लोग बोले कि यार वैसी चाय मैंने कहीं नहीं पी। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम पढ़ाई भी करें, अगर हम सिर्फ 1 साल मेहनत कर ले 12th में, या अगर हम 2 साल मेहनत कर ले 11th में, या अगर अभी आप 9th 10th में हो, तो गाइस अभी तुम्हारे पास में 4 साल मेहनत करने के। अभी तुम अगर ये 4 साल अपना डिटर्मिनेशन लगा दोगे तो फिर उसके बाद में ना तुम्हारे जैसा कोई था, ना तुम्हारे जैसा कोई होगा। आ रही है बात समझ में? सो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हर फील्ड में जरूरी होता है, हर चीज में जज्बा जरूरी होता है, बस करने वाले की जो इच्छा होती है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को मजा आया हो तो डेफिनेटली इस चीज को ट्राई करके देखना, बैकलॉग्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।